नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक एथिक्स इन रिसर्च कि एक रिसर्चर की कितनी नैतिकता होनी चाहिए, क्या नैतिकता होनी चाहिए और नैतिकता से कार्य कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में। पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि नैतिकता कौन कौन सी होनी चाहिए एक रिसर्चर में, उसको कैसे काम करवाना चाहिए, ईमानदारी पूर्ण करवाना चाहिए, किस तरीके से उसको काम करवाना चाहिए अपने समूह में। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एथिक्स इन रिसर्च के बारे में, नैतिकता के बारे में कि अनुसंधान में नैतिकता क्यों ज़रूरी है और नैतिकता क्या होनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब तो बनता है तो लाइक भी बनता है, और ये दोनों चीज़ जल्दी से कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एथिक्स इन रिसर्च का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है। तो इसमें क्या है, अनुसंधान नैतिकता अनुसंधान के जिम्मेदार आचरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके अलावा यह उच्च नैतिक मानक सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों को शिक्षित और मॉनिटरिंग भी करता है। बिल्कुल शिक्षित करता है, रिसर्चर को, वैज्ञानिक को शिक्षित भी कर रहा है और मॉनिटरिंग भी करता है। हमारा नैतिक और अनुसंधान नैतिकता जो हमारा एथिक्स इन रिसर्च है, वो एक जिम्मेदार नागरिक जिसे कहते हैं, वो एक रिसर्चर को बनाता है, वैज्ञानिक को बनाता है। फिर हमें क्या है, सिद्धांत दिए गए हैं। नैतिकता के सिद्धांत सामान्यतः है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत है हमारे नैतिकता के। तो फर्स्ट जो है हमारा ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब है कि जितना भी हमारा कार्य होता है वो ईमानदारी पूर्ण होना चाहिए। डेटा का कलेक्शन होता है या फिर टेस्टिंग वगैरह, परिणाम और विधियों, क्रियाओं, प्रकाशन स्थिति, जितना भी हमारे रिपोर्ट राइटिंग में, रिसर्च में जितना भी कार्य होता है वो हमारा ईमानदारी पूर्ण होना चाहिए। कोई भी गलत बयानी नहीं करनी है, मिथ्याकरण नहीं करना है। जितना भी कार्य हमें करना है अपने रिसर्च में, रिपोर्ट राइटिंग में, वो हमारा पूरा का पूरा ईमानदारी पूर्ण होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब है कि हमें पक्षपात नहीं करना है। प्रयोगात्मक डिजाइन, डाटा विश्लेषण, डाटा की व्याख्या करना, सहकर्मियों की समीक्षा, कर्मियों के फैसले, अनुदान लेखन, जितना हमें अनुदान मिला हुआ है, विशेषज्ञ गवाही, अनुसंधान के लिए अन्य पहलू, पूर्वाग्रह से बचने का प्रयास करना चाहिए। पक्षपात पूर्ण कार्य नहीं करना है हमें अपनी रिसर्च में। हमें पक्षपात कार्य नहीं करना है, निष्पक्ष होकर रिसर्च करनी है, निष्पक्ष होकर हमें अपना रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो हमें क्या है, निष्पक्षता से काम करना है अपनी रिसर्च में। फिर आता है अखंडता। अखंडता का मतलब है, आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के अखंड भारत, तो अखंड भारत का मतलब क्या है कि सबको साथ लेकर चलना, सबको हमारा अखंड अपने वादों समझौतों को बनाए रखे, ईमानदारी से कार्य करे, विचार और कार्रवाई की स्थिरता का प्रयास करे और सबको क्या है, साथ लेकर चले, जिससे कि हमारे रिसर्च सफल हो और हम अच्छे से कार्य, ईमानदारी पूर्ण कार्य कर सके। तो ये हमारा क्या है, अखंडता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पॉइंट क्या है हमारा, सतर्कता। सतर्कता का मतलब है कि सतर्क रहना, लापरवाही नहीं करना, त्रुटि नहीं करना, लापरवाही से बचना, ध्यान से और गंभीर रूप से अपने काम को करना, अपने साथियों के काम की जांच करना। बिल्कुल मतलब सतर्क रहना, कैसी भी स्थिति हो सतर्कता से कार्य करना है रिसर्चर को। उस चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अच्छा रिकॉर्ड रखना, जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर ध्यान रखना कि क्या क्या हो रहा है, उन चीज़ के बारे में ध्यान रखकर कार्य करना। नेक्स्ट है खुलापन। खुलेपन का मतलब है कि डाटा, परिणाम, विचार, उपकरण, साधन साझा करे, आलोचना और नए विचारों के लिए खुले रहे। बिल्कुल खुलापन होना चाहिए, नए विचार आएंगे, आलोचना भी करनी चाहिए। आलोचना से कार्य अच्छा होने की संभावना होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा आलोचना भी नहीं करनी चाहिए कि दूसरों को लगे कि ये मेरे काम में कमी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो आलोचना भी इस तरीके से करनी चाहिए कि सामने वालों को लगे कि हाँ ये गलत कार्य मैंने किया है, और जिससे नए विचार उत्पन्न होते हैं, खुलापन आता है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा का सम्मान,
बौद्धिक संपदा का सम्मान करना। बौद्धिक संपदा का सम्मान का मतलब है जो जिसका कार्य है उसको ही श्रेय देना है, नहीं अपने ऊपर श्रेय लेना कि ये हमारा कार्य है, जिसका कार्य है उसी को उसी कार्य का श्रेय देना है कि वो इसका कार्य है। बौद्धिक संपदा का सम्मान करना। बौद्धिक संपदा के सम्मान का मतलब है कि समान, पेटेंट, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा व अन्य रूप बिना अनुमति से अप्रकाशित डाटा। बौद्धिक संपदा का सम्मान करने का मतलब है जो जिसका कार्य है वो उसी को समर्पित करना है, उसी का उसमें क्रेडिट देना है, अपना क्रेडिट उसमें नहीं लेना, कभी भी किसी की भी कार्य की चोरी नहीं करनी, किसी के कॉपीराइट का चोरी नहीं करनी, वो इसमें सब कुछ बोल रखा है। कभी भी चोरी न करे, अपने रिसर्च में जितना भी काम है जो जिससे आपने किसी का लिया, किसी दूसरे रिसर्चर के थॉट्स आपने लिए हैं तो उसको क्या है आपको अपने रेफरेंस में डालना होगा। बेसिकली ये इसमें बोला गया है, उसको उसका श्रेय देना पड़ेगा, जिसका कार्य है, जिसका क्रेडिट है वो उसी को आपको देना पड़ेगा, खुद नहीं लेना है। गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब है कि गोपनीय संचार जैसे प्रकाशन, कार्मिक रिकॉर्ड, व्यापार, सैन्य रहस्य, रोगी रिकॉर्ड, जितने भी गोपनीयता आपको रखनी है। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसमें गोपनीयता रखी जाती है, उसमें आपको ये नहीं है कि सबको जाकर सब बातें बताई जा सकती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जैसे सैन्य रहस्य होते हैं जो गोपनीय रखे जाते हैं, तो उनको क्या है गोपनीय रखना है, सुरक्षित रखना है, गोपनीय संचार को सुरक्षित रखना है। ये एक रिसर्च में क्वालिटी होनी चाहिए, ये उसमें नैतिकता होनी चाहिए। जो कार्य गोपनीय रखने वाले हैं उनको गोपनीय रखना है और जो बताने वाले हैं उनको बताना है। तो गोपनीयता का भी क्या है उसमें एक नैतिकता होनी चाहिए। ये नहीं है कि सबसे जाकर कोई भी बात आप बता सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है जिम्मेदार प्रकाशन। जिम्मेदार प्रकाशन का मतलब है कि आपको वहाँ से प्रकाशित करना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, दोहरा प्रकाशन से बचना है। ऐसे जिम्मेदार प्रकाशन पर ही, पब्लिकेशन पर ही आपको अपना पब्लिश करवाना है। उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि शोध और छात्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रकाशित करें, न कि केवल अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। जो हमने रिपोर्ट की है, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं या जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसको क्या करना है हमें शोध के लिए, रिसर्च के लिए, छात्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए कि और लोग भी उसके अंदर इंक्लूड हो, और लोग भी उससे रिलेटेड रिसर्च करें। आपको ऐसा प्रकाशित करना है, न कि केवल अपने करियर को बढ़ाने के लिए कि मेरा रिसर्च हो गया है और मुझे इससे जो मिलना है वो मिलेगा, फंड मिलेगा या मुझे अंक मिलेंगे। तो ऐसा कार्य नहीं करना है, जिम्मेदार प्रकाशन करना है कि इससे किसी न किसी को क्या है फ़ायदा होने वाला है, ऐसा प्रकाशन करना है। जिम्मेदार ये रिसर्चर में होना चाहिए। जिम्मेदार परामर्श। जिम्मेदार परामर्श का मतलब है कि छात्रों को शिक्षित करने के लिए, संरक्षण बनाने के लिए सलाह देने में मदद करें, उसके कल्याण को बढ़ावा दे और उन्हें अपने निर्णय लेने की अनुमति दे। बिल्कुल, परामर्श अगर आपसे कोई सलाह ले रहा है तो ऐसी सलाह देनी चाहिए छात्रों को, उनको शिक्षित करे उसके बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में सोचे, उनके अपने निर्णय लेने की उनको अनुमति दे कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हो। उनके भी परामर्श ले और अपने तरफ से जो परामर्श देने हैं वो भी अच्छे दे, जिससे उनका कल्याण हो, उनका वेलफेयर बढ़े। सहकर्मियों का सम्मान करना। बिल्कुल, सहकर्मियों का सम्मान ये हमारा जो व्यवहार होना चाहिए एक रिसर्चर का, एक साइंटिस्ट का, उनका ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि वो सभी का सम्मान करे, जितने भी उनके साथ सहकर्मी कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग करे, उनका सम्मान करे, उनके साथ उचित व्यवहार करे। अगर रिसर्चर से या साइंटिस्ट से कोई ओहदे में छोटा है तो उनके साथ भी ऐसा सहयोग करे, उनका सम्मान करे, ना कि उनसे बुरे व्यवहार से बोले ओहदे को लेकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिसर्चर को अपने सहकर्मी के साथ बिल्कुल सम्मान से पेश आना चाहिए। ये भी एक क्या है नैतिकता होनी चाहिए एक रिसर्चर में, एक साइंटिस्ट में।
फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि सामाजिक अच्छे को बढ़ावा देना, अनुसंधान, सार्वजनिक शिक्षा, वकालत के माध्यम से सामाजिक हानि को रोकना। जो हमारा उत्तरदायित्व है समाज को लेकर उसको बढ़ावा देना, कि एक रिसर्चर का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए उसके बारे में इसमें बोल रखा है कि समाज को लेकर एक रिसर्चर क्या उत्तरदायित्व, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो अच्छे जो समाज में अच्छे को बढ़ावा देना, एक ऐसी रिसर्च करना जिससे कि समाज को क्या है अच्छाई प्रदान हो, अच्छा उनके लिए मदद हो हमारी रिसर्च, एक ऐसी रिसर्च करना। अनुसंधान, सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, वकालत के माध्यम से सामाजिक हानि को रोकना या कम करने का प्रयास करना एक रिसर्चर में होना चाहिए। ये गैर भेदभाव, बिल्कुल गैर भेदभाव की भावना एक रिसर्चर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सहकर्मियों से, छात्रों के साथ, लिंग, नस्ल, जातीय या अन्य कारकों के साथ भेदभाव से बचना चाहिए। एक रिसर्चर को इतनी नैतिकता एक रिसर्च में होनी चाहिए जो उनकी वैज्ञानिक क्षमता और अखंडता से संबंधित नहीं है। बिल्कुल भी एक रिसर्चर को, एक साइंटिस्ट को गैर भेदभाव से बचना चाहिए, जातीय भेदभाव नहीं करना चाहिए, नस्ल भेदभाव नहीं करना चाहिए, लिंग भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपने सहकर्मियों के साथ। एक रिसर्चर में ये नैतिकता होनी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सक्षमता देखते हैं कि सक्षमता क्या होती है और ये नैतिकता में क्यों ज़रूरी है, एक रिसर्च में क्यों ज़रूरी है। तो सक्षमता का मतलब है कि आजीवन शिक्षा और सीखने के माध्यम से अपनी खुद की पेशेवर क्षमता, विशेषज्ञता को बनाए रखना और सुधारना, एक पूरे के रूप में विज्ञान में सक्षमता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना। आजीवन शिक्षा को सीखना मतलब एक रिसर्चर में ये गुण होना चाहिए कि वो हमेशा सीखता रहे, ना कि ये कि मुझे इस बात के बारे में पता है। जब किसी भी रिसर्चर में या आम आदमी में ही ये भावना होती है कि मुझे कुछ सीखना है तो वो बेहतर सीखता है। अगर उसमें ये होती है कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता है और सीखने की कोशिश नहीं करता, तो फिर कहीं ना कहीं त्रुटि आने की, एरर आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एक रिसर्चर में भी और एक आम आदमी की अगर बात करते हैं तो उसमें भी तो सक्षमता होनी बहुत ही ज़रूरी होती है, एक रिसर्चर के, एक साइंटिस्ट के और एक सामान्य छात्र के भी लगा सकते हैं। छात्र में भी ये चीज़ होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में तो बिल्कुल ही होनी चाहिए, सीखने की जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वैधता क्या है नैतिकता में। तो कानून और संस्था और सरकारी गतिविधियों को जानने और उनका पालन करने की वैलिडिटी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है पशु देखभाल। पशु देखभाल का क्या मतलब है कि अगर हमारे रिसर्च में पशुओं से संबंधित कोई भी बात है तो उसकी देखभाल के लिए उन ऐसे मतलब अपनी रिसर्च में दिखाना है कि उनका अच्छे से सम्मान करे, उसकी देखभाल करे, ऐसा दिखाया जाना चाहिए। देखते हैं कि क्या है अनुसंधान के में प्रयोग करते समय जानवरों के लिए उचित सम्मान, देखभाल दिखाएं। बिल्कुल अपने रिसर्च में क्या है जानवरों के प्रति सम्मान दिखाए, उनकी देखभाल दिखाए। अनावश्यक या खराब तरीके से तैयार किए गए पशु प्रयोग का संचालन बिल्कुल भी अपनी रिसर्च में नहीं करना है। और वैसे भी एक रिसर्चर में, एक आम आदमी में ये भावना पशुओं के प्रति होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो पशुओं की देखभाल के लिए, क्योंकि पशु भी भगवान समान होते हैं। फिर हमारा है नेक्स्ट है हमारा मानव विषय पर अनुसंधान करते समय हानि जोखिम को कम करें, लाभ को अधिकतम करें। मानवीय सम्मान, निजता, स्वायत्ता का सम्मान करें। बिल्कुल ये एक रिसर्चर में होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपकी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।